नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अरुण त्यागी फिर आपके साथ। अब एक्चुअली मैं बीच में थोड़ा बिजी रहा और मैं वीडियो डाल नहीं पाया। फिर मैं ये भी देख रहा था कौन लोग किसी की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा, बहुत लोगों ने कैंसर के बारे में जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको उसका पहले एक बेसिक बताऊं। हमारा जो शरीर है ये सेल्स का बना हुआ है ना। और ये सेल हम करोड़ों सेल हमारी जो भी स्किन बनी है, हड्डी बनी है, बाल हैं, जो भी चीज़ें हैं सब सेल से बनती हैं, है ना। तो लाखों सेल रोज़ बनती हैं, रोज़ मरती हैं। मगर इसके पीछे एक नियंत्रण होता है हमारा बॉडी का, उसके अकॉर्डिंगली ही सब चलता है। अब कुछ सेल कभी कभी क्या होता है, किन्हीं कारणों से, कुछ नॉन फैक्टर्स हैं कारण हम जानते हैं, कुछ को नहीं भी जानते हैं। ये कुछ सेल विद्रोह कर देती हैं, यानी बागी सेल हो जाती है। ये हमारे उस नियंत्रण को नहीं मानती और अपना काम अलग से करना शुरू कर देती हैं और ग्रोथ लेने लगती हैं, ये बढ़ने लगती हैं दिन पे दिन। मतलब जो सिस्टम हमारा चल रहा था, वो जन्म लेंगी, वो मरेंगी, वो उसको फॉलो नहीं करती। जैसे कोई उग्रवाद या कोई आपसे सहमत नहीं है और इस तरह का बिहेव करने लगती हैं, तो वहाँ पे वो ग्रोथ लेती हैं, ग्रोथ ऑफ द सेल्स। एक जब ज़्यादा ग्रोथ लेंगे तो कोई ट्यूमर या कोई मतलब फोड़ा, इस तरह की कोई चीज़ आपको गांठ सी दिखाई देगी। अब ये गांठ, हर गांठ बॉडी के अंदर जो हमें दिखती है वो कैंसर ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दो तरह की गांठें होती हैं, एक कैंसरस होती हैं, दूसरी नॉर्मल सेल्स होती हैं। इसका पता लगाने के लिए हमें बायोप्सी करनी होती है। बायोप्सी मतलब हम उस जगह का पीस ले लेते हैं, उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उस समय पता लग जाता है कि ये जो गांठ है ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। अब बात ये आती है इसका ट्रीटमेंट। ये हैं कितने तरह के दोस्तों, ये सैकड़ों तरह के हैं। कैंसर एक तरह का नहीं है। देखो, मुंह में होने वाला कैंसर, इसोफेगस में जो सांस की नलकी होती है वहाँ पे भी हो सकता है कैंसर। स्टमक में क्या हो सकता है, हाथों में, छोटी हाथ में, बड़ी हाथ में, मतलब शरीर के किसी भी हिस्से के अंदर कैंसर डेवलप हो जाता है। तो हम उसी के हिसाब से उसका नामकरण कर देते हैं। मान लो हमारे लीवर में हो गया तो लीवर कैंसर कह देते हैं, नहीं मगर तो इसी तरीके से इसके नामकरण हो गए, सैकड़ों हो गए। अब बात ये आती है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके पहले मैं कारण बताता हूँ, कारण क्या है, कैंसर होता क्यों है। देखो, पर्यावरण, प्रदूषण जो है ये हमारे ऊपर बहुत असर डालता है। दूसरा, शराब पीना, ये लीवर के लिए प्रॉब्लम करता है, उसका कैंसर हो सकता है। प्रदूषण इसका मुख्य कारण है। कभी कभी जो हम ये फल फ्रूट खा रहे हैं इनके ऊपर जो इंसेक्टिसाइड्स या खाद जो डाली गई हैं, जो केमिकल्स डाले गए हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर पहुंचते रहते हैं सांस के द्वारा, प्रदूषण वाले। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, कई जगह पे हमने देखा कि पानी के अंदर आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर भी कैंसर डेवलप हो जाता है। अब दोस्तों, इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट, ये 4 इसकी स्टेज होती हैं। पहली और दूसरी के अंदर तो हम उसे ऑपरेट करते हैं, यानी उसका ऑपरेशन करके गांठ को निकाल देते हैं। अगर कैंसर उससे आगे चला जाता है 3rd या 4th में, तो हम कीमोथेरेपी या रेडिएशन, इन दोनों में से कोई एक कम्बिनेशन के हिसाब से हम चुनते हैं उसको करने के लिए। मगर ये ठीक नहीं होते हैं, बहुत कम पेशेंट ठीक होते हैं। अगर फैक्ट की बात करूं तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको आपके मनोबल बढ़ाने के लिए मैं क्या दूं, इतने % ठीक होते हैं, देखो दोस्तों, मेरा अगर विचार आप जाने तो कीमोथेरेपी कोई रेस्पॉन्स नहीं दे पाती। सर्जरी एक लिमिट तक ही, आपने उस गांठ को निकाल दिया। मैं एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। कैंसर एक मार्ग बीमारी है, बहुत भयानक बीमारी है, बड़ी बीमारी है, ठीक है। मगर इनिशियल स्टेज में, अगर शुरुआती दौर में हमें पता लग जाए किसी वजह से, तो हम इसको क्योर कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। हमने एक पीपल का बीज लगाया, ठीक है, वो उगा 1 महीने में, 2 महीने में। जब वो छोटा सा होता है ना, अगर हम चाहें, हमारा मन करे तो हम पेंसिल लेकर या उंगली से भी उसे खुरच के उसको ख़त्म कर सकते हैं।
मगर वही जब 10 साल के बाद में एक बड़ा पेड़ बन जाता है, उसकी जड़ें गहरी चली जाती हैं, तो दोस्तों फिर वो वाली चीज़ काम नहीं आती, बुलडोज़र से भी नहीं गिरता, समझ सकते हैं। जब ये कैंसर बड़ा हो जाता है, उसको ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तो इसकी जड़ें ये फैला देता है चारों तरफ। अब ऐसी कोई हमारे पास में ना सर्जरी है कि हम एक एक जड़ के अंदर जा कर के उसको निकाल पाएँ। जो मोटी सी चीज़ है उसे सर्जरी से निकाला जा सकता है, बाकी के लिए फिर कीमो देते हैं या रेडिएशन करते हैं। मगर देखो करोड़ों सेल हैं, उनको आप एक एक सेल को निकालना बहुत मुश्किल काम है। यही वजह है कि इसका अभी प्रॉपर इलाज नहीं पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, कुछ देखो आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कुछ ठीक हुए हैं, जहाँ इनिशियल स्टेज में पता लग गए, और वही सेलिब्रिटीज़ ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे वो दुनिया छोड़ गए, क्योंकि उनकी स्टेज वो पहली स्टेज में समझ नहीं आए, देर से समझ आए। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कुछ दिन मैंने इस पर काम किया था। अगर देखो ये इसको जनरल बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, आप करके देखिए अगर आपका कोई जानकारी में है। हर सेल को जीने के लिए, बढ़ने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के जैसे कोई आदमी काम नहीं कर सकता, इसी तरह ये सेल भी काम नहीं कर सकते। तो हमें ये देखना होगा ये कैसे जीती हैं, क्या इनके खाने में चाहिए, क्या चीज़ इनको परहेज या बचते हैं किन चीज़ों से, वही हमें काम करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, आप उपवास रखें। ये एक्चुअली ग्लूकोज पर जीती हैं। एक तो हम खाना बंद कर दें, खाना बंद 72 घंटे तक, 3 दिन तक आप बिल्कुल भी कुछ ना खाएं, तो हो गया क्या, हमारा शरीर भी लिविंग सेल्स है, हमारे शरीर को भी ज़रूरत तो पड़ेगी, समझ रहे हैं। मगर जो कैंसर सेल हैं ये बहुत तेज़ एक्टिव हैं, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। 3 दिन तक अगर हम खाना ना खाएं तो ये सेल्स मरने शुरू हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, बढ़नी बंद हो जाते हैं। देखो हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा निर्जला एकादशी, यानी 15 दिन में एक बार आता है, और हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है कि आप बिल्कुल जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे। उससे क्या होगा, अगर आपके अंदर कोई सेल डेवलप हो भी रही है कैंसर सेल, तो वो अपने आप ही एक ही दिन के अंदर, जब सब पीने के लिए कुछ नहीं मिला, खाने के लिए नहीं मिला, तो वो ग्रो नहीं कर पाती, समझ रहे। जहाँ डेवलप हो चुका है वहाँ आप 3 दिन करके देखें मेरे कहने से, ना आपने पानी पीना है ना आपने खाना खाना है। अब आपके बॉडी को ज़रूरत तो पड़ेगी, मगर कोई बात नहीं, आप बिल्कुल आराम से रहें, बस कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं, 3 दिन, तो आप देखना ये सेल्स अपने आप डिस्ट्रॉय होते चले जाएंगे। दूसरी चीज़ ऑक्सीजन, एक्चुअली ये ऑक्सीजन नहीं लेती ये सेल्स, मगर अगर हम इनको ज़बरदस्ती इनके अंदर ऑक्सीजन पहुंचा दें किसी भी तरीके से, कुछ रिसर्चर ने या कुछ इंस्टीट्यूट ने ऐसे ऑक्सीजन चैम्बर्स बनाए हैं इसीलिए कि वहाँ ज़्यादा प्रेशर के साथ में हम ऑक्सीजन दे देते हैं। ऑक्सीजन के उनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारी सेल्स को ज़रूरत पड़ती है। हमारे लिए ऑक्सीजन अच्छी है, मगर उनके लिए जो वही जहर है। तो अगर हम हाई प्रेशर पे या ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचा दें तो भी कैंसर सेल चाहे बॉडी में जहाँ पे भी हो वो उनकी वो कम हो जाती है। तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो देखो हमारे ब्लड का जो भी हम खाना खाते हैं वो 2 ही उसमें जाता है, या तो एसिडिक होता है या एल्कलाइन होता है, ठीक है या नहीं। मगर ज़्यादातर भी हम जो खाना खाते हैं वो सब एसिडिक होता है। एसिडिक खाना खाने से क्या होता है, उसमें कैंसर सेल को ज़्यादा सुविधा होती है बढ़ने के लिए। अगर हम किसी तरीके से ब्लड का पीएच वैल्यू जो 7.2 है उसको हम क्षारीय में बदल दें, यानी हम एल्कलाइन वो एसिडिक चीज़ खाएं ना, और केवल ही वो एसिडिक वाटर लें पीने में, और एसिडिक भोजन, तो अगर गहराई में जाएंगे कहीं ढूंढेंगे आपको मिल जाएंगे एसिडिक कौन उसे एल्कलाइन कौन कौन से खाने होते हैं, वो चीज़ आप इस्तेमाल करो, तो ये बिना किसी दवाई के भी आधी अधूरी रह जाती हैं, सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है। और दोस्तों मैं अगर थोड़ा बहुत भी अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, इसमें सबसे टफ अगर मानेंगे कौन सा है, देखो आपको हाथ के अंदर कोई कैंसर हो गया है, कोई ट्यूमर बन गया है, आप उसकी सर्जरी कर सकते हैं,
निकाल के बाहर कर दिया आपने। मगर ब्लड कैंसर जो है वो सबसे एक मुश्किल काम है। ब्लड कैंसर के अंदर सारे शरीर के अंदर हमारा ब्लड घूम रहा है, उसी के अंदर कैंसर सेल घूम रही हैं। अभी एक पेशेंट, दो पेशेंट हो गए, बल्कि 2 पेशेंट को मैंने ट्रीटमेंट दिया था ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया ये 2 तरह का होता है। एक इसे आप बांट सकते हैं एक्यूट, एक क्रोनिक। एक्यूट होता है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, अभी नया होता है, और एक क्रोनिक होता है। क्रोनिक के अंदर वो थोड़ा धीरे स्पीड होती है मगर पुराना हो चुका होता है। तो मैंने क्रोनिक माइलॉइड, ये भी माइलॉइड जो ल्यूकीमिया था उसके अंदर मैंने बच्चे को अपने कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें दी। उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम था, और कुछ सेल्स जो थे जो बॉडी ज़्यादा बना रही थी ब्लड में, वो बढ़े हुए थे। बिना किसी कीमोथेरेपी के धीरे धीरे वो कम होते चले गए। बच्चे का हीमोग्लोबिन बढ़ा। ये कांचनार गुगल लिम्फोमा के अंदर और गिलोय, कुछ इसी तरह की पुनर्नवा जड़ी बूटियों से मैंने एक मिश्रण तैयार किया, उसको दिया, और इतनी आराम से क्योर हुआ बच्चा। तो मुझे उसकी खुशी है। बस मैं कैंसर के बारे में ज़्यादा तो डेप्थ में नहीं जाना चाहता। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ा ये, बस क्या कहा जाए इसके बारे में, मैं एक डॉक्टर का रेफरेंस देना चाहूँगा। डॉक्टर योहाना, जर्मनी की डॉक्टर योहाना थी। वो पहली लेडी थी जिन्होंने कैंसर पर काम किया, और 7 बार उनको नोबेल पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया गया। मगर होता क्या था, वो सिर्फ एक शर्त रखते थे कि आपने जो भी प्रोटोकॉल तैयार किया है सब वाकई हम मान गए, कैंसर ठीक हो रहा है, और बिना किसी प्रॉब्लम के ठीक हो रहा है, बिना साइड इफ़ेक्ट ठीक हो रहा है। मगर जो भी हमारी इंडस्ट्री चल रही है कैंसर के ऊपर, जो भी कीमो की वो ड्रग्स बन रही हैं, आप उनके खिलाफ़ ना बोलें। मगर वो अपनी जिद पर थी, उन्होंने लेने से मना कर दिया। और दोस्तों, ये देखो, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, ये डॉक्टर जर्मनी की थी। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा बाबा रामदेव ने दावा किया कि हम कोरोनिल हमने बना लिया है, उनको तुरंत दबा दिया गया। आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि नई चीज़ अगर आ भी गई तो वो प्रमोट होनी मुश्किल है। दोस्तों, चलना तो इन्हीं के सहारे पड़ेगा। बहुत कानून है आपको रोकने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोई कानून नहीं है। तो इतनी बातों का अगर कोई भी है तो उस ध्यान रखें, आप करके देखें, आपको रिजल्ट आएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।